नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज पर। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभावों की, या इसे हम ऐसे भी बोल देते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इसे हम सामान्य बोलचाल में उधार की चीज़ें भी बोल देते हैं, लेकिन सही शब्द रहेगा कि भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। अब देखिए, यदि हम बात करें भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभावों की, तो संविधान सभा ने संविधान बनाते समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उन 60 देशों में लगभग 8-10 देश ऐसे हैं जिनका हमारे संविधान पर अच्छा खासा प्रभाव है। तो चलिए आज उन्हीं देशों को हम देखते हैं और उनके क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में हैं उन्हें देखते हैं। तो बात करते हैं भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभावों की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। अब देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 का लगभग 70% प्रभाव हमारे संविधान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारतीय संविधान पर वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। लेकिन इस भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधान इतने महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं इम्पोर्टेंट प्रावधानों को हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या हमारे संविधान में शामिल है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो चीज़ें ली गई हैं उनमें से है संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकाल का प्रावधान, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या हमारे संविधान में शामिल है? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकाल का प्रावधान, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। उसके बाद देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में। तो अमेरिका से जो प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं उनमें से महत्वपूर्ण हैं जैसे मूल अधिकार, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों का समान संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया। तो ये सब हमारे संविधान में लिए गए हैं अमेरिका से। एक बार और देख लेते हैं अमेरिका से क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो मूल अधिकार, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, विधियों का समान संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, महाभियोग की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये सब प्रावधान लिए गए हैं अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन की बात करते हैं। तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं उनमें से इम्पोर्टेंट हैं जैसे एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया और राष्ट्रपति का पद। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया तो ली गई है अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया और राष्ट्रपति का पद। ये सब प्रावधान लिए गए हैं ब्रिटेन से। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण देश देखते हैं और उनके क्या प्रावधान हमारे संविधान में शामिल हैं उन्हें देखते हैं। बात करें हम यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, ये सब लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और भारत राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। अब देखिए दोस्तों, यहीं एक कन्फ्यूजन होता है, मैं उसको दूर करता हूँ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान तो लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी संघवाद। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। ये सब प्रावधान लिए गए हैं कनाडा से।
दोस्तों ये कनाडा वाले प्रावधान बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें एक बार और देखते हैं। तो कनाडा से जो प्रावधान लिए गए हैं, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी संघवाद, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये सभी प्रावधान लिए गए हैं कनाडा से। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय रूस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे शब्द लिए गए हैं फ्रांस से। और जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। अब देखिए दोस्तों, आपातकाल का प्रावधान तो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव। वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।